कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस के कई बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के उन नेताओं को राहुल गांधी के लीडरशिप पर भरोसा नहीं हुई। वहीं अब एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी सांसद पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी इधर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, उधर विपक्ष के सांसद ही चोरी हो गए। दर्शकों, अब तो विपक्ष के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी से मुकाबला करें। हर मोर्चे पर विपक्ष के लोग पिछड़ते जा रहे हैं और अब जो हुआ है उसके बाद कांग्रेस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। बतौर प्रधानमंत्री केंद्र में उनके 11 वर्षों के कार्यकाल पर नजर डालें तो कई फैसले मील का पत्थर साबित हुए हैं। उनके 3 कार्यकालों में धारा 370 हटाने, जीएसटी समेत और कई बड़े फैसले हुए। 2014 तक गठबंधन की राजनीति आम बात हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस चलन को तोड़ दिया। 2019 में भी ऐसा ही हुआ। वहीं अब पूर्ण बहुमत के बिना भी उनका तीसरा कार्यकाल कोरोना के बाद संघर्ष कर रहे मौजूदा नेताओं की वैश्विक स्थिति को देखते हुए उल्लेखनीय लगता है। ऐसे में अब विपक्षी सांसद भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सरकार को घेरने के मामले में भी विपक्षी दल एकमत नहीं दिखते। फिर चाहे कांग्रेस द्वारा वोट चोरी का जोर शोर से उठाया जा रहा मुद्दा हो या बिहार में मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव के दौरान या उसके बाद जो विपक्षी दलों के बीच एकमत सहमति बनती दिख रही थी, वो अब तार तार हो रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव से साफ हो गया कि राहुल गांधी सिर्फ बातें बनाते हैं, वो पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नतीजे ये साफ बताते हैं कि विपक्ष की ये आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। एनडीए के आधार में सेंध लगाने की जुग्गत भिड़ा रहा विपक्ष अपना कुनबा ही नहीं संभाल पाया। अंक गणित के अनुसार विपक्षी उम्मीदवार बीएस रेड्डी को कम से कम 325 मत मिलने चाहिए थे, लेकिन ये आंकड़ा 300 पर जाकर सिमट गया। कुछ मत अमान्य भी हो गए। वहीं अब तेलंगाना की सियासत में इन दिनों हलचल मच गई है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 15 सांसदों ने गुपचुप तरीके से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया, जिसमें से 8 सांसद तेलंगाना से हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाडी कौशिक रेड्डी ने दावा किया है कि इनमें से 3 कांग्रेस सांसदों ने तो खुद उन्हें बताया कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देश पर एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। उन्होंने मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात सबको बताने को कहा। रेड्डी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने कुछ कांग्रेस दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि कुल 15 सांसद इस चुनाव में बेच दिए गए, जिनमें से सभी 8 तेलंगाना के कांग्रेस सांसद भी शामिल हैं। रेड्डी का आरोप है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच कथित गुरु शिष्य साझेदारी के तहत हुआ है, क्योंकि हेमंत रेड्डी 2017 तक तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों ने क्रॉस वोटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी। कौशिक रेड्डी ने इसे रेवंत रेड्डी की बीजेपी के साथ साठगांठ का सबूत बताया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा जिसमें वो राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी की बात करते हैं। बीआरएस विधायक ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री तेलंगाना में वोट चुरा रहे हैं। वहीं कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी दी है कि वे रेवंत रेड्डी की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि उनके कार्य गठबंधन की एकता और तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दर्शकों, ये विवाद तेलंगाना की पहले से तनावपूर्ण राजनीति को और गर्मा दिया है, खासकर जब बीआरएस और कांग्रेस के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक चल रही है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के वोट चोरी भी नहीं रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।